इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी ही ऐप के अंदर वेब व्यू जो है वो लगाएंगे, वो यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरा एक यूआरएल खुले, लेकिन वो इसी ऐप के अंदर खुले। जैसे कई बार हम चाहते हैं कि हमारा क्लिक करें इंस्टाग्राम आइकन पे, वो इंस्टाग्राम अकाउंट इसी के अंदर खुले। मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यूट्यूब वीडियो मेरी इसी मेरे ऐप के अंदर खुले। उसके लिए हमें वेब व्यू जो है पैकेज है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप गूगल पे आओगे, वेब व्यू लिखोगे, वेब व्यू इन फ्लटर। अब ये सबसे पहले नंबर पे जो वेब व्यू फ्लटर है, वेब व्यू अंडरस्कोर फ्लटर, ये प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप ये डिपेंडेंसी को कॉपी करोगे और इसको pub/spec.yaml में आप यहाँ पेस्ट करोगे। ये रहा, मैंने तो इसको पेस्ट कर रखा है। ये रहा वेब व्यू फ्लटर। अब इसके बाद हम एक पेज बनाएंगे सेपरेट। अब हम वो पेज बनाएंगे जो भी हम चाहते हैं, यूआरएल वाला पेज बनाएंगे। जैसे अभी मैंने क्लिक किया तो ये देखो, ये मेरा ये खुल रहा है, इसमें गूगल क्रोम खुल रहा है। ये मैंने यूआरएल डाल रखा है google.com, ये देखो, लेकिन ये हमारे ही ऐप के अंदर खुल रहा है। तो इसके लिए मैं ये पूरा एक अलग से सेपरेट पेज बनाया है मैंने। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा वेब व्यू का ही प्लगइन, और अब हम नॉर्मली बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं क्या है पूरा डिज़ाइन जो है वो तैयार कर लूँगा। इसको तैयार करने के लिए मैं मटेरियल ऐप यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर स्कैफोल्ड यूज़ किया है मैंने। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार यूज़ किया है। ऐप बार के अंदर मैंने एक आइकन लगा दिया है, लीडिंग आइकन लगाया है, ये बैक वाला, जिसके अंदर मैंने आइकन प्रॉपर्टी का यूज़ करके बैक एरो लगा दिया है। ऑन प्रेस्ड के अंदर मैंने डाल दिया navigator.pop, ये आप देख सकते हैं, ताकि मैं इस पर बैक प्रेस करूं तो बैक हो जाए। अब इसके बाद ये टाइटल दे दिया है प्ले स्कूल। अब बॉडी के अंदर आपको ये क्या लिखना है ये सब मैं भी बताऊंगा। अब ये करने के बाद यानी एक सेपरेट पेज बनाना है आपको, और उसके अंदर एक बस ऐप बार ऊपर यूज़ करना है और एक बैक का बटन यूज़ करना है। उसके बाद आप जहाँ आपकी स्टेट एक्सटेंड हो रही है, ये एक्सटेंड्स, जहाँ ये स्टेट एक्सटेंड हो रही है, यहाँ आप इंट पोजीशन इक्वल्स टू 1 ये लिखोगे। उसके बाद फाइनल की इक्वल्स टू यूनिक की लिखोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही लिखना है। फिर डन लोडिंग के नाम से एक ये फंक्शन बनाओगे स्ट्रिंग ए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखोगे। जो मैंने ये डॉट हाईलाइट की है रेड कलर से, ये आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखोगे। इसको नोट करने के लिए आप पॉज कर सकते हो। तो ये जो सारा कंटेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है रेड डॉट से, ये सारा आपको एक्सटेंड्स, जहाँ आपकी विजिट एक्सटेंड हो रहा है उसके बाद लिखना है। सारा का सारा बिल्कुल सेम टू सेम आप लिखोगे, एग्जैक्टली सेम। ये लिखने के बाद अब आप बॉडी जो स्कैफोल्ड आपने यूज़ किया उसके अंदर जो बॉडी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप लिखोगे इंडेक्स टैग, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखोगे। फिर लिखोगे इंडेक्स, फिर चिल्ड्रन विजिट, फिर वेब व्यू, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखोगे। जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। बस इसके अंदर इनिशियल यूआरएल के अंदर आप यूआरएल चेंज कर सकते हो जो भी आप दिखाना चाहते हो। अब इसके बाद ये है लोडिंग। मतलब ये लोडिंग क्या है, जब ये वेबसाइट लोड हो रही होगी जो आपने इनिशियल यूआरएल में डाली है 73 लाइन नंबर, जो ये है, जो आपका यूआरएल लोड हो रहा होगा तब तक हम लोडिंग लगा सकते हैं। तो जब तक वो वेबसाइट लोड हो रही होगी तब तक, नहीं तो ना एक वाइट खाली ब्लैंक वाइट दिखेगा अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। ये देखो, मैं एक बार इसको हटा के दिखाता हूँ आपको।
अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो प्रॉपर जो है वाइट स्क्रीन जो है वो मेरे को दिखेगी। ये देखो, ये ये देखो, ये पहले ये बहुत ही मिली सेकंड का फ़र्क है। दोबारा सबमिट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखो वाइट स्क्रीन आई। देखो थोड़ी देर के लिए वाइट स्क्रीन आई थी, तो उस ही के लिए मैंने ये यूज़ किया है। तो अब मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो लोडिंग आ रही थी पहले। ये देखो ये लोडिंग है, तो ये एनिमेशन लोडिंग है। ये मैंने सेंटर विजिट यूज़ किया है। सेंटर विजिट के अंदर चाइल्ड लेना है। चाइल्ड के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। अब ये सेंटर में आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने लोडिंग एनिमेशन विजिट लिया है। इसके लिए आप गूगल पे जाओगे, यहाँ लिखोगे लोडिंग एनिमेशन फ्लटर। ये भी एक पैकेज है लोडिंग एनिमेशन विजिट वाला। इसको आप इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलिंग में जाओगे, ये डिपेंडेंसी कॉपी करोगे और इसको आप डाल दोगे पबस्पेक EML में। पबस्पेक EML में ये मैंने जो डाल रखा है, ये रहा लाइन नंबर 32, ये रही। तो इसी तरीके से आप डाल दोगे। इसके बाद इसको यहाँ सबसे ऊपर आप पेज को भी इंपोर्ट कर लोगे। ये यहाँ से कॉपी करके, ये रहा, यहाँ से कॉपी करके इसको कर लोगे। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो चाइल्ड के अंदर ये लोडिंग एनिमेशन विजिट डॉट। अब किस तरीके का एनिमेशन चाहिए आप यहाँ रीडमी में देख सकते हो। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है, ये देखो ये लोडिंग है, वेव डॉट्स, इंक ड्रॉप। ये इंक ड्रॉप वाला मैंने लगा रखा है, ट्विस्टिंग डॉट्स। तो जो भी आपको लगाना है, आप बेशक से इसके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, जैसे आपको ये न्यूटन कैलेंडर लगाना है, तो ये जैसे लिखा हुआ है न्यूटन का N स्मॉल, क्रेडल का C कैपिटल, बिल्कुल सेम टू सेम आप यहाँ लिख दोगे। डॉट इंक ड्रॉप को हटा के डॉट न्यूटन क्रेडल, न्यूटन क्रेडल। ये देखो बस, ये आपका कलर है इसका, ये साइज़ है। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। आप वहाँ से आइकन का नाम एनिमेशन का नाम देख के वो लिख लोगे, उसी तरह की आपकी ये लोडिंग हो जाएगी। ये देखो ये अब इस तरीके से होगी, ठीक है। बिल्कुल मैं इसको वापस वैसे ही कर देता हूँ जैसे था। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। अब मैं इस पे पेमेंट लिंक लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करें तो मेरा एक पेमेंट जो है वो खुले। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने चेंज कर दिया। जैसे ही मैं अब सबमिट करूँगा, ये देखो ये लोडिंग हो रही है। अब देखो, नहीं तो ये वाइट पेज आता है बिल्कुल। ये देखो अब ये अब प्रोसीड टू पे मैं कर सकता हूँ। लोडिंग होने के बाद देखो, देख सकते हो आप कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो इस तरीके से रहेगा। आपको सिर्फ जो मैंने ये रेड डॉट्स करके हाईलाइट किया है, आपको सिर्फ ये करना है। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो। एक बार मैं सारी स्क्रीन स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करके जो है सारे कंटेंट को आप लिख सकते हो। जो भी एक कोड है आप इसको टाइप कर सकते हो। और कई बार क्या है, इसमें एरर आ जाता है। उसका सबसे मेन कारण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया। आप प्रोजेक्ट में जाओगे, प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप ऐप में जाओगे। ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है। एंड्रॉयड में गए, एंड्रॉयड में जाने के बाद ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल। यहाँ जब आप बिल्ड डॉट ग्रेडल में आओगे, ये
आपका इस तरीके से लिखा होगा, आपका कंपाइल एसडीके वर्जन फ्लटर डॉट कंपाइल इस तरीके से लिखा होगा। कंपाइल वर्जन को आप 32 कर लोगे और ये मिनी एसडीके वर्जन जो आपका लाइन नंबर 51 में है इसको आप 20 कर लोगे, क्योंकि मिनिमम एसडीके वर्जन 19 से ग्रेटर होना चाहिए वेब व्यू के लिए और कंपाइल एसडीके वर्जन 31 से बड़ा होना चाहिए, यानी 31 से बड़ा 32 ही है। तो ये लाइन नंबर 30 और लाइन नंबर 51 ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है चेंज करना वेब व्यू के लिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। क्योंकि जो हमारा नया वेब व्यू का पैकेज बना है वो मिनिमम एसडीके वर्जन 20 और कंपाइल एसडीके वर्जन 32 में ही काम करता है। ये आपको ज़रूर करना है। ये करने के बाद अब आपको एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जाना है, फिर ऐप में जाना है, फिर एसआरसी में जाना है, फिर मेन में जाना है, फिर एंड्रॉयड मेन फैच डॉट एक्सएमएल फाइल खोलनी है। अब यहाँ पे आपको ये दो लाइन थर्ड और फोर्थ ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। ये थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन जो ये मैंने हाईलाइट की है ये आपको सेम टू सेम टाइप करनी है। ये इंटरनेट की परमिशन के लिए, कई बार इंटरनेट जो है चलता नहीं है, एक्सेस नहीं हो पाता है ऐप के अंदर, तो ये दोनों आपको परमिशंस यूज़ करनी है। यूज इज परमिशन, एंड्रॉयड नेम एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट और एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट एक्सेस नेटवर्क स्टेट, ये दो आपको यूज़ करने हैं। यानी आपको एक तो चेंज करना है एंड्रॉयड मेन फैस्ट एक्सएमएल में और एक चेंज करना है आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल में। ऐप के अंदर जाके ये रहा बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये आपको दो फाइलों के अंदर से चेंजेस करने हैं। बिल्ड डॉट ग्रेडल में कंपाइल एसडीके वर्जन 32 और मिनिमम एसडीके वर्जन 20। तो इस तरीके से रहेगा कंप्लीट। ये मैं बैक कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। वीडियो मैं अब रोक देता हूँ या पॉज करके इसको देख सकते हो। वेब व्यू का कंप्लीट वीडियो।